हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ लर्नर। तो श्रेणी दशम पिले तुम जो बहुत गुड़े सब्जेक्ट अच्छी जहाँकि तुम बोर्ड एग्जामिनेशन गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा मध्य बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर गोटे अच्छी इंटरेस्टिंग गोटे बुक अच्छी जहाँ को आम विज्ञान बोली कहीपर नाई कि। अच्छा, विज्ञान मुख्यतः केते प्रकार? विज्ञान हूँ मुख्यतः दि प्रकार, ठीक अच्छे। तो गोटे हूँ भौतिक विज्ञान आ गोटे जीव विज्ञान। तो ये जो भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान ये दुईट जाक बहुत इंटरेस्टिंग अटे, किंतु ये दुई जन भितर अधिक इंटरेस्टिंग कौटा बोले आम कहीपर ना जीव विज्ञान को कहीपर, ठीक अच्छे। तो आज भिडियो आम जीव विज्ञान प्रथम अध्याय जहाँ नाम हूँ पोषण, जहाँ न्यूट्रिशन बोली इंग्लीश में कहुए, ताको आज आम टे भलसे डिस्कस करवा, ठीक अच्छे। मुख्यतः यही वीडियो में आलोचना करवा जे पोषण कहले कौन आ पोषणर प्रकार भेद कौन कौन अटे, ये दुटा टॉपिक आज आम ये वीडियो कवर करवा, ठीक अच्छे। तो चलो स्टार्ट करवा। देख समस्त निहात रूपे पोषण बोले कौन क्लास 7 रु पढ़ी पढ़ी आस जहाँ न्यूट्रिशन कहुए। कहबार अर्थ होला जे आम जो प्रकार खाद्य को खाई था, ठीक अच्छे। प्रत्येक सजीव माने से गछ हो कि से पशु हो, से पशु हो कि गछ हो, एमाने जो प्रकार खाद्य खाई था मुख्यतः आम कहवा पोषण बोली कहवा। तो प्रश्न ये आसला जे आम खाद्य कौन पे खाऊे, यार आंसर निश्चित रूप कौन हम जे आम शक्ति पाइबापी आम खाद्य खाई थाउचे। ताहले एबे प्रश्न आसला खाद्य एमती कौन अच्छी जी कि आमको शक्ति प्रदान करुच्ची, यार आंसर हम कौन? आंसर हम ना पोषक बा जहाँ को खाद्य सार बोली आम कहूचे। तो मुख्यतः पोषक बा खाद्य सार कौन कौन अटे ना गोटे हूँ श्वेत सार, पुष्टि सार, स्नेह सार, जीव सार, धातु सार आउ जल, ये छटा हूँ आमर खाद्य सार। आम मुख्यतः जो भी खाद्य आम खाऊे से आमर उद्भिदयुक्त खाद्य हो कि प्राणीयुक्त खाद्य हो कि प्रकृति पाउथिबा खाद्य हो, से लुण हो कि जल हो कि पशुयुक्त खाद्य हो कि आमर उद्भिदजात खाद्य हो, से समस्त खाद्य ये छटा खाद्य सार थी। श्वेत सार, पुष्टि सार, स्नेह सार, जीव सार, धातु सार आउ जल, ये छटा खाद्य सार निहाती रूपे थी। तो ये छटा खाद्य सार जो आम शरीर भितर को जाए तो से गुड़ डाइजेशन हुए, हजम हुए, आमको शक्ति मिलता है। मुख्यतः श्वेत सार आज आम स्नेह सार कथा कहवा एमाने आमको शक्ति प्रदान मुख्यतः करि। जदि आम पुष्टि सार कथा कहवा तो पुष्टि सार आम शरीर कौन करता ना आम शरीर गठन में से साहाय्य करे, ठीक अच्छे। आम शरीर गठन में पुष्टि सार साहाय्य करता है। जो जीव सार और धातु सार कथा जब आम चिंता करवा एमाने आम शरीर अन्य किसी क्रिया प्रतिक्रिया अच्छी, चयापचय प्रतिक्रिया अच्छी जो थे से किसी साहाय्य करते, ठीक अच्छे। तो चलो आम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन टिके करवा, ठीक अच्छे। तो देख देख शरीर में समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवनधारा अब्याहत रही। ये कहगला जे शरीर कौन हो ना असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया हो, से असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया कौन होते पारे जदि मुझे गोटे कथा कहबी रक्त संचालन, बॉडी रे रक्त संचालन हो बुझीपार कि ना, सीटा हूँ गोटे जैव रासायनिक प्रक्रिया। आउ कौन हो ना बॉडी रे रेचन क्रिया हो, रेचन क्रिया अर्थ हूँ पास जो आम जाऊे सीटा भी गोटे जैव रासायनिक प्रक्रिया अटे। आउ गोटे कौन हो ना आमर खाद्य हजम हो, डाइजेशन हो, सीटा गोटे चयापचय प्रक्रिया बोली आम कहीपर। या सहित आम जो वंश वृद्धि करुचे अर्थात निज भाया गोटे अपत्य छुआ जो जन्म करुचे सेटा गोटे प्रकार आमर जैव रासायनिक प्रक्रिया अटे। यह सहित आम बॉडी कौन हो ना आउरी भी बहुत गुड़े अच्छी जहाँ आम तले डिस्कस करवा, ये सब जगह को जैव रासायनिक प्रक्रिया आम कहीपर। तो अब्याहत भाव अनवरत भाव आम बॉडी में बहुत गुड़े जैव रासायनिक प्रक्रिया संघटित होता है। यही सब प्रक्रिया कौन दरकार ना आम बॉडी को दरकार शक्ति, से रक्त संचालन हो कि निज भाया गोटे अपत्य सृष्टि करवा हो जहाँ आम वंश वृद्धि करवा कहुए, सहित आम चल प्रचल करुचे, या सहित आम हार्ट जो हृत्पिंड अच्छे सी फंक्शन करुच्ची, बॉडी जो आम फुसफुस अच्छे सी फंक्शन करुच्ची, रेचन क्रिया होता है, श्वासक्रिया हो, ये सब जो जैव रासायनिक प्रक्रिया अच्छी आप शक्ति निहाती आवश्यक। ये शक्ति मुख्यतः क्यों तैयारी होता है आम समस्त जानी आम शरीर जो कोष अच्छी जहाँ आम सेल बोली कहूचे, CLL सेल कहूचे, जहाँ ओडिया कोष कहूचे, से कोष तैयारी होता है। ता छड़ा कोष आ बहुत गुड़े कोष को नहीं टिश्यू तैयारी होता है, तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शर गठन आ शर वृद्धि मरामती शक्ति निहाती आवश्यक। तो शक्ति क्यों क्यों काम आवश्यक? जो कोष टिश्यू अंग प्रत्यंग था से गठन शरीर वृद्धि
ମରାମତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ବାଇଚାନ୍ସ ତୁମେ କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ିଗଲ, ବଡ଼ିର କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା, ତ ସେ ଜାଗାର ମାଂସ ପଳାଉଛି ବା ଚର୍ମ ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ମାଂସ ଆଉ ଚର୍ମ ପୁନର୍ବାର ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମରାମତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏ ସମସ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଶକ୍ତି। ତ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୂରଣ କରିଥାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଉଛି ଶକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗ୍ରହ ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ପୋଷଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଇବା ଜରିଆରେ, ମିନ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷକ ବା ଖାଦ୍ୟସାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଶରୀର ଗଠନ କରିଥାଏ, ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଥାଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ପୋଷକ ଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଉଛି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଶ୍ୱେତସାର ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁନି, କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ଉଦ୍ଭିଦ ତିଆରି କରୁଛି, ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛେ, ଯେମିତି ସେ କ୍ଷୀର ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଛେନା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ମାଂସ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ହେଉ, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଉଛେ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟରେ। ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଉନି, ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ସେ ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଲୁଣ ହେଉ, ଏ ଜାଗା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଉଛି। ଆ ଭିତରୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପାଉଛେ। ଯଦି ଆମେ 100% ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ବୋଲି, ତ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 90% ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗଛକୁ ମେନସନ୍ କଲା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଛେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାହା ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗଛ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ଦରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣୁଛି, ୟା ସହିତ ମାଟି ତଳରୁ ଆଣୁଛି ପାଣି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ମିନ୍ସ C6H12O6 ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବାହାରୁଛି, ତା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି, ତା ସହିତ କିଛି ଆମର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଜଳାଂଶ ଆକାରରେ ବାହାରିଥାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳ ମିଶିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଗ୍ଲୁକୋଜଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ C6H12O6 ହେଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଶ୍ୱେତସାର ବା ଗ୍ଲୁକୋଜଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ତା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଜୀବମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଏହି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଗଛ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶରୁ ସେ କିଛି ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମାଟି ତଳରୁ, ତା ସହିତ କେବଳ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ସହିତ କିଛି ମିନେରାଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧାତବ ଲବଣ ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା କ'ଣ କହୁଛେ ଧାତବ ଲବଣ। ତ ଗଛ କିଛି ଧାତବ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥାଏ, ଆଉ ସେ ଧାତବ ଲବଣକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ। ଯେତିକି ଆମର ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଛେଳି ହେଉ, ମେଣ୍ଢା ହେଉ, ହରିଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଈ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ହାତୀ ହେଉ, ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଧାସଳଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କଥା କହିବା, ବାଘ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଂହ, ଏମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ତ ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗଛଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛଜାତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଠେକୁଆ ହରିଣ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଠେକୁଆ ହରିଣକୁ ଏହି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ସର୍ବଭୋଜୀ, ମିନ୍ସ ସିଧାସଳଖ ଗଛଜାତ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଆନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଗଛିତ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଗଛ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସେଟା କେବଳ ସେ ନିଜେ ଖାଉନି, ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ମିନ୍ସ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖ, ଆମ ଶରୀରକୁ ମାନେ ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା, ସେ ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ହେଲା କି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ୱେତସାର।
खाद्य जो आम खाऊँ से श्वेतसार फर्माट थाउचे कि बॉडी भितर गलापर आमर जो क्षुद्रांत बृहतंत्र अच्छी तो ता भर जो सानटा हूँ क्षुद्रांत से क्षुद्रांत कौन कर क्षुद्रांत भितर गला आसी श्वेतसारटा कन्वर्ट होଉଛି ग्लूकोज रे अवश्य क्षुद्रांत श्वेतसार को ग्लूकोज रे कन्वर्ट कर कहूनी किंतु आमर क्षुद्रांत पाखु गला आसी श्वेतसारटा ऑलरेडी ग्लूकोज रे कन्वर्ट होଉଛି आ ये ग्लूकोज को ग्रहण करছে आमर क्षुद्रांत जे कि परवर्ती क्रमे शरीर प्रत्येक कोष निकट में पहुँचाई होଉଛି रक्त माध्यम रे ठीक अच्छे तो ये जो श्वेतसारटा जो ग्लूकोज रे कन्वर्ट होला आकु तो कन्वर्ट होला तो कन्वर्ट होबार अर्थ हूँ ग्लूकोज हूँ गोटे सरलीकृत खाद्य आ श्वेतसार हूँ गोटे जटिल खाद्य तो मुख्यतः जी जीवित वस्तु अच्छा से जो खाद्य खाती से खाद्य हूँ बहुत कौन अटे ना गोटे जटिलकृत खाद्य अटे ठीक अच्छे तो खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान परिणत हो सब अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है सरल उपादान पहुँचबार अर्थ हूँ जो श्वेतसारटा ग्लूकोज कन्वर्ट हम पुष्टिसारा एमिनो अम्ल परिणत हम ठीक अच्छे आमर स्नेहसारटा फैटी एसिड ग्लिसरीन परिणत हम इमिति जो परिणत होता सरल उपादान कहपर कौन हो ना सेठार बेले कोषरे सरल खाद्यर दहन जारण हम कहबार अर्थ है जे जो मुख्यतः जो यहाँ जब हूँ गोटे कोष भितर मन खाद्य कड़िका पहुँचला C6H12O6 पहुँचला कौन हम ना ऑलरेडी आमर शोषण प्रक्रिया रे आमर अम्लजान आसो तो आ सहित अम्लजान रिएक्शन कर तो से कौन बाहर देख ये बाहर आमर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ठीक अच्छे किसी वाटर बाहर सहित आमर कि हिट बाहर लगे ताप बाहर सहित एनर्जी बाहर ये जो एनर्जी बाहर एनर्जी को आम यूज करछे काम एनर्जी मुख्यतः आम शरीर जो कोष अच्छी कोष भितर किसी अंगिका अच्छी जहाँ आम माइटोकॉन्ड्रिया कहूचे तो माइटोकॉन्ड्रिया भितर ये शक्ति गुड़िक मुख्यतः एटीपी आकार स्टोर हुए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आकार ये शक्ति गुड़िक स्टोर हो रही है जिते आमको आवश्यक पड़े आम शक्ति गुड़िक यही एटीपी रु पाई था मन रखु एटीपी गुड़िक जो शक्ति प्रदान कर दिखती जहाँकि माइटोकॉन्ड्रिया भितर थाए एटीपी गुड़िक एडीपी रे कन्वर्ट हो जाए एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ठीक है तो गोटे फॉस्फेट जो एटीपी सहित मिसिब सी हम ट्राइफॉस्फेट मीन्स एनर्जी स्टोर हो रोचे ये एटीपी जो छाड़देव शक्ति सी हो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाए ओके ओके ठीक है देख तो सबुज उद्भिद आलोक संश्लेषण प्रक्रिया निज खाद्य प्रस्तुत करता है परिवेश आवश्यक पोषक ग्रहण करे किंतु प्राणी अन्य सब जीव मैंने खाद्य गछ पर निर्भर करती प्रत्यक्ष कि परोक्ष भाव में से उद्भिद द्वारा प्रस्तुत गस्त खाद्य को खाद्य रूप व्यवहार करती आ खाद्य साधारण जटिल अवस्था थाए जीवशर मध्य यह सरल उपादान परिणत हो सब अंग प्रत्यंग पाखे पहुँचता है से खाद्यर दहन हुए आ से शक्ति बाहरी थाए ये जो शक्ति बाहर शक्ति मोचन एक जानी रखु जस्ट सेकेंड हाँ तो शक्ति मोचन एक तथाकथ ध्वंसात्मक प्रक्रिया अटे शक्ति मोचन अर्थ कौन ना खाद्यर दहन हम आु शक्ति बाहर जो सेल भितर कोष भितर खाद्यर दहन हम जो शक्ति बाहर से शक्ति हूँ एक शक्ति मोचन प्रक्रिया हूँ एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया अटे कहीं सेठारे खाद्य गला C6H12O6 गला सहित O2 रिएक्शन है से बाहर जो खाद्यर दहन है तेणु यह ध्वंसात्मक प्रक्रिया कहला आ अपचय रोटे उदाहरण बोली आम कहीपर अपचय ठीक से प्रकार खाद्य शरीर गठन जो हूँ एक गठनमूलक बा चय प्रक्रिया अटे ठीक अच्छे तो C6H12O6 O2 सहित रिएक्शन है बाहर गला CO2 H2O तापर O2 ना जस्ट सेकेंड आउ थे लिखी दूसरी C6H12O6 प्लस O2 रिएक्शन है बाहर CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस एनर्जी ये बाहर ठीक अच्छे तो ये जो कहला यहाँ जो विभागीकरण हूँ अपचय प्रतिक्रिया किंतु ए जो एनर्जी बाहर से एनर्जी आम शरीर यूज हो एक चय प्रक्रिया तो चय अपचयर समाहार हुए चयापचय प्रक्रिया यह जीव शरीर सब अनवरत चली थाए सुतरां जीव को सक्रिय और जीवंत रखिबारे ये जो चयापचय प्रक्रिया मुख्य भूमिका निर्वाह करें ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा खाद्यर प्रकार भेद खाद्य मुख्यतः आमर 6 प्रकार अच्छी खाद्य मुख्यतः आमर केते प्रकार अच्छी ना 6 प्रकार अच्छी कौन कौन जोटा कि आगुरी कही सारी श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार जीवसार धातुसार आमर जल इत्यादि
देन देखिए आम आमर प्रथम टपिक जोटा कि श्वेतसार अटे। ठीक अच्छे श्वेतसार को मुख्यतः कह जाए कार्बोहाइड्रेट। ठीक अच्छे आ श्वेतसार भिन्न भिन्न प्रकार रूप भी अच्छी जमीक शर्करा मंडद सुक्रोज ग्लुकोज यहाँ हूँ श्वेतसार ही रूप अटे। तो जान रखु श्वेतसार ए प्रकार 4टा रूप आसला शर्करा मंडद सुक्रोज आउ ग्लुकोज ये 4टा रूप अच्छे। ये 4 अर्थ प्राय सेम आगे अटे। तो शर्करा बा एवं मंडद आम खाऊा खाद्यर प्रधान श्वेतसार अटे। से आलू हो भात हो रुटी हो ए प्रचुर परिमाण मंडद थाए। चीनी गुड़ आदि थाउची सुक्रोज। ठीक अच्छे मन रखु चीनी आ गुड़ में कौ प्रकार श्वेतसार थाउची सुक्रोज वाला श्वेतसार थाउची। फल रस और पनीपरिबार ग्लुकोज नामक आमर श्वेतसार थाए। श्वेतसार आम सहज शक्ति आहरण कर वीडियो आरंभ कही आमको मुख्यतः शक्ति किए प्रदान करना श्वेतसार आ स्नेहसार। ठीक अच्छे तो श्वेतसार आम अति सहजरे शक्ति आहरण कर जो ग्लुकोज अच्छी जी की गोटे प्रकार श्वेतसार अटे जार फर्मुला हूँ C6H12O6 C6H12O6। ठीक अच्छे ओके तो ये जो C6H12O6 रही कौन ना कार्बन उजान आ अम्लजान। सी अर्थ हूँ कार्बन एच अर्थ हूँ उजान और ओ अर्थ हूँ आमर अम्लजान। ठीक अच्छे तो आमर जो ग्लुकोज रहा ए कार्बन भी अच्छी उजान भी अच्छी और अम्लजान भी अच्छी। कोशीय शोषण समय ठीक अच्छे कोशीय शोषण बेले ग्लुकोजर जारण घटी ग्लुकोज जारण घटिया अर्थ हूँ मुझे आगरंभ कहूली C6H12O6 जिते जारण हम मीन अम्लजान सहित रिएक्शन कर तो से बाहर कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बाहर कि वाटर मलिक्यूल ता सहित किसी बाहर आमर हिट आउ हिट बाहर जो आम बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रोचे ये जान रखु या सहित किसी एनर्जी बाहर। ये एनर्जी जो बाहर एनर्जी मुख्यतः आमर जो सेल भितर जो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया भितर एटीपी नामक एटीपी आकार एगुड़िक स्टोर हो रोचे। ठीक अच्छे यह सब 9th क्लास तुम अलरेडी पढ़ीच। आ 1 ग्राम श्वेतसार जान रखु 1 ग्राम जो श्वेतसार बोले C6H12O6 रु पाखापाखि 16 किलो जूल शक्ति बाहर 16 किलो जूल शक्ति बाहर थाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो आसला पुष्टिसार जहाँ प्रोटीन आम कहे आ प्रोटीन बा पुष्टिसार आम क्यों जमी देख श्वेतसार आम पाचे ग्लुकोज। श्वेतसार हूँ गोटे जटिल पदार्थ जो आम पाचे ग्लुकोज रूप सलीकृत पदार्थ। से पुष्टिसार हूँ गोटे जटिल पदार्थ से पाचे एमिनो एसिड कौन पाचे एमिनो एसिड पाचे। ठीक अच्छे तो मुख्यतः माछ मांस अंडार देख अंडार जो धला अंश अच्छी से हूँ पुष्टिसार कि अंडार जो केसर था हूँ स्नेहसार ये जान रख। तो माछ मांस अंडार धला अंश छेना क्षीर परी प्राणीज द्रव्य तासह डाल जातीय शस्य जिन सोयाबीन तासह डाली जो अच्छे आमर से गुड़िक मुख्यतः पुष्टिसार युक्त खाद्य अटे। पुष्टिसार युक्त खाद्य आम शरीर कम दरकार ना शरीर वृद्धि नूतन कोष आ तंतु गठन पुष्टिसार एकांत आवश्यक। ठीक अच्छे एमिनो अम्ल श्रृंखल द्वारा प्रोटीन तैयारी होता है। तो प्रोटीन क्या नहीं तैयारी होता एमिनो अम्ल से प्रोटीन युक्त खाद्य खाइले आम बॉडी को एमिनो अम्ल मिलता है। तेणु परिपाक हेले यह एमिनो अम्ल परिणत हुए। परिपाक अर्थ हूँ हजम हवा। तो जिते पुष्टिसार हजम हुए मुख्यतः पुष्टिसार हजम होबार अर्थ हूँ एमिनो अम्ल बा एमिनो एसिड रे कन्वर्ट होगा। ठीक अच्छे देखो स्नेहसार आसला। स्नेहसार को आम मुख्यतः कहे फैट्स बोली कहे लिपिड कहे जान रखु फैट्स अर्थ भी स्नेहसार लिपिड अर्थ भी स्नेहसार ही अटे। ठीक अच्छे स्नेहसार युक्त खाद्य जो हजम हम ता कौन कन्वर्ट हम ता मुख्यतः हम आमर फैटी एसिड। ठीक अच्छे कौन फैटी एसिड और ग्लिसेरिल फैटी एसिड और ग्लिसेरिल रे कन्वर्ट हुए। तो मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश आ तेल घीओ भी था चर्बी बा लिपिड बा स्नेहसार था। कोष झिली जाणी रखु जो आम जो कोष अच्छी कोषर चारिपटे कौन कोष झिली अच्छी प्राणी कोषर कोष झिली अच्छी उद्योग कोषर कोष भित्ति अच्छी। ये जो कोष झिली अच्छी से कोष झिली तैयारी दरकार स्नेहसार दरकार। ता सहित शरीर में स्नेहसार चर्बी आकार स्टोर हो रुए। आवश्यक स्थल अर्थ हूँ जब आमको खाद्य खाइबा न मिलला तो ये जो चर्बी आकार जो स्टोर हो रुए तो युड़िक व्यवहार हुए। आवश्यक स्थल कोशीय शोषण द्वारा यार जारण हुए आ शरीर को शक्ति जोगाई थाए। केतबेले सहयोग्य जिते आम शरीर में खाद्यर अभाव हम आम खाईपर ना कि कौन बाहर बुले जाइए ठीक समय जब न खाइबा तो से समय चर्बी गुड़िक जारण हम से शक्ति बाहर। चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही है ता अपरिवाही होथिबारु चर्बी शरीर को उषुम रखिबारे साहाय्य करे। ठीक अच्छे नेक्स्ट आसला धातु सार जहाँ आम मिनराल्स बोली कहे।
तो मिनराल्स बा धातु सार आम बॉडी को प्रकार दरकार तो चलन देखा देख शरीर गठन पर विभिन्न धरण धातु सार आवश्यक जमीक आम शरीर में जो रक्त प्रवाहित होती रक्त था आरबीसी था कौन था रक्त आरबीसी था रेड ब्लड कर्पसल्स कहूँ ठीक अच्छे आम लोहित रक्त कणिका ओडिया कहीपर ये जो आरबीसी आरबीसी जो लोहित रक्त कणिका अच्छी ये लोहित रक्त कणिकार अच्छे आमर कौन अच्छी हिमोग्लोबिन अच्छी कौन अच्छी हिमोग्लोबिन जो हिमोग्लोबिन अच्छी से हिमोग्लोबिन या दरकार लौह दरकार जहाँ आम आयरन कहूचे मुख्यतः तुम मैंने समस्ते क्लास अप टू 1 to 8 पर्यंत क्लास 1 रु क्लास 8 पर्यंत समस्ते निहत रूपे आयरन टैबलेट खाई ना कि स्कूल रे आयरन टैबलेट निहत रूपे खाई से आयरन टैबलेट देवा पछर उद्देश्य होची कोन जे तुम बॉडी रे हिमोग्लोबिन जेपरि अभाव न हबो हिमोग्लोबिन जे न अभाव हबो तो आरबीसी मत अभाव हबो नै आरबीसी सफिशिएंट रहबो ब्लड रे जहा द्वारा ब्लड प्रॉपर्ली काम करबा और हमको एनर्जी मिल परिबो ठीक अछि तो धातु सार रहिबा द्वारा कोन होची ना हम बॉडी रे लौह रहउची कैल्शियम कोड थाउची ना हमरा हाड़ रे जे जेते अधिक कैल्शियम युक्त खाद्य खाइबो तार हाड़ सेते अधिक स्ट्रांग हबो ठीक अछि तापर आसला आयोडीन जदि आयोडीन रो अभाव हबो तबे कौन हम ना गलगंठ नामक रोग हम गलगंठ बेले कौन तुमने देखी तुम आखपाखे किसी लोकर जो बेक था से बेकटा ओहलिकी रोचे ना कि ये गोटे एपट साइड हो ना एपट साइड हो गोटे मांस पिंडुला गोटे इन बाहर की था गलगंठ रोग बोली कहे से गलगंठ रोग केत हम जिते शरीर में आयोडीन अभाव हम से प्रकार रोग हम ठीक अच्छे तापर आसला फस्फरस सोडियम पोटासियम ये जाक सब जाक हूँ गोटे गोटे मिनेराल बा धातु सार अटे बॉडी रे जदि ये जाकर अभाव होची तेबे किसी ना किसी रोग होबार मत संभावना रोचे ओके जमी लौहर अभाव हेल्ले कहब रक्तहीनता रोग बोली कहब लौह अभाव हेल्ले रक्तहीनता रोग हम बोली आम कहीपर ठीक अच्छे तो देख शरीर में दांत हाड़र गठन पर दरकार कैल्शियम लोहित रक्त कणिका जहाँ आरबीसी कहुए से हिमोग्लोबिन था गठन पर दरकार लौह या छाड़ा शरीर में आयन संतुलन रक्षा करें धातु सार साहाय्य करे आयन अर्थ हूँ जो केटायन आयन आयन माने प्लस चार्ज माइनस चार्ज जानी रख आम बॉडी में प्लस चार्ज माइनस चार्ज होची ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज किसी गड़बड़ी हम तेज आम कम कर दक्षता जो अच्छी से दक्षता आम कमिज आम भलसे चिंता करें ना आम जेकोसी कम करने इच्छा हम ना केतबेले ये आयन असंतुलन हो आयन असंतुलन केतबेले हम जिते यही धातु सार जाक अभाव हम बुझीपार ना ओके तेणु आमको धातु सार युक्त खाद्य खाଇବା निहाती आवश्यक यापर आसला विटामिन ठीक अच्छे विटामिन्स जहाँ आम ओडिया जीवसार बोली कहे आपको आम कौन कहे आपको आम कहे ओडिया जीवसार ताको इंग्लिश रे विटामिन कहुए तो कोष विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया कोष भितर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया मुख्यतः एंजाइम साहाय्य होता है ठीक अच्छे मन रख एंजाइम द्वारा शरीर विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया संगठित होता है आउ एंजाइम रु विभिन्न प्रकार रस मत निर्गत होता है ठीक अच्छे अवश्य रस कथा तो ये मेनसन करनी तो देख विटामिन उपस्थिति से समस्त प्रक्रिया सुचारू होता है तो विटामिन जब सफिशिएंट तेज एंजाइम गुड़िक प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगे आउ द्वारा कोष बराबर काम कर आमको कौन असुविधा हम ना विटामिन अभाव शरीर में विभिन्न प्रकार रोग होता है जल द्रवणीय जमीक विटामिन तुम जानते ए बी सी डी आपर भी आर बहुत गुड अच्छी विटामिन ए अभाव हेल्ले कौन हो अंधाराकाण हो बी अभाव हेल्ले बेरीबेरी हो सी अभाव हेल्ले स्कर्बी हो डी अभाव रिकेट्स ऑस्टियोमालेसिया होती विटामिन अभाव होगा द्वारा ए प्रकार रोग गुड़िक होता है जल द्रवणीय विटामिन जो विटामिन जल द्रवणीय अच्छा समस्त कमेंट सेक्शन कमेंट्स कल कौ विटामिन जल द्रवणीय ठीक अच्छे जल द्रवणीय विटामिन शाग पनीपरिया फल आदि मिलता है चर्बी तेल द्रवणीय विटामिन प्राणीज चर्बी उद्भिदजात तेल मिलता है मुझे कहीदे जो जो विटामिन गुड़िक जल द्रवणीय मुख्यतः से विटामिन गुड़िक आम कौ खाद्य पाइबा शागु पाइबा पनीपरिया पाइबा फलू पाइबा आउ जो गुड़िक आमर स्नेह सार द्रवणीय बा चर्बी द्रवणीय से गुड़िक मुख्यतः आम प्राणीज चर्बी उद्भिदजात तेल आम पाइपर ठीक अच्छे नेक्स्ट आसला आम 6 नंबर जोड़ा कि जल अटे जो आम कोष अच्छी ठीक अच्छे से कोष कोष कौन अच्छी प्रथम अच्छी कोष झिली अच्छी प्रथम कौन अच्छी प्रथम रोचे कोष झिली ठीक अच्छे कोष झिली पर भितर सब अर्धतल पदार्थ अच्छी जहाँ आम कहे कोष जीवक बा कोष रस बोली कहे ये जो कोष रस जोड़ा कि अर्धतल आकार अच्छी से पाखापाखि 70 ରୁ 90 भाग केवल जल आउ 20 ରୁ 30 भाग किसी अन्य पदार्थ मिसिकी थाए तो कोषर स्थिति और एथिरे होतिबा विभिन्न प्रक्रिया पे तो कोषरे कौन कौन प्रक्रिया होची ना आवश्यक जो उपादान गुड़िक कोष भितर को आवर्जना गुड़िक कोष बाहर जाऊँगी
एथिपाई कोषर बहलता जो अच्छी 70-90 भाग जो पानी रहा दरकार यहाँ मेंटेन होगी रहा दरकार जदि यहाँ 70-90 भाग न रहा तेज जो आवश्यक पदार्थ गुड़िक आसवा और बर्ज्यवस्तु गुड़िक बाहर को जावा व्याघात आसो ठीक से हम ना जहाँद्वारा आमको रोग हबार पसिबिलिटी अच्छी ठीक अच्छे झाड़ परिस्रा निश्वास शरीर जल क्षय होता है से प्रतिदिन आमको अति कम 3 ରୁ 4 लीटर पानी पीवा निहाती आवश्यक अति कम शरीर जलीय अंश कमिगले शरीर अवश हो जाए माने शरीर गोटे सुखिला भाया देखा आ विभिन्न प्रकार रोग होबार पसिबिलिटी रोचे ठीक अच्छे ओके। तो चलो आज क्लास एतिक रहा नेक्स्ट क्लास आम यार जो विभिन्न प्रकार जो पोषण अच्छे से पोषण मुख्यतः सुभोजी पोषण परभोजी पोषण सुभोजी पोषण केते प्रकार परभोजी पोषण केते प्रकार सब जिन आम नेक्स्ट पार्ट आलोचना करवा। तो क्लास किपर लगे निहत समस्त कमेंट सेक्शन कमेंट्स कर जदि भल लगी निहत वीडियो लाइक करदेव निजर समस्त फ्रेंड्स मान शेयर कर ओके। तो चलो वीडियो को आम एंड करवा समस्त को धन्यवाद थैंक यू।